आज हमारी भगवान के लिए खोज क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं भगवान कहीं छिपे हुए हैं। अगर दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे का खिलौना कहीं छिपा दिया, तभी तो दूसरा दोस्त उसकी खोज करेगा, क्योंकि वो छिपी हुई चीज है, वस्तु परे है। अगर दोनों दोस्त के आगे वो खिलौना है तो ना तो छिपाने की जरूरत है ना उसे खोजने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दोनों की नजरों के आगे। ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं हम भगवान को खोज रहे हैं, जीवन भगवान को जानने की खोज है, तो ये स्टेटमेंट कहना है कि हम भगवान को खोज रहे हैं, सबसे पहले अपनी इस बात को मानना है कि हम भगवान से दूर हैं, तभी तो हम भगवान की खोज कर रहे हैं। अगर भगवान मेरे समीप है तो भगवान को खोजने की जरूरत नहीं। तो सबसे गलत काम जो आदमी करता है, न जानी में वो अपने सत्य को बनाने लगता है, अपनी डेफिनेशंस को बनाने लगता है। हम अनजान हैं, इससे पहले कि हम रास्ता किसी से पूछ ले कि भाई दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, कोई जानकार व्यक्ति हमें रास्ता भी बता देगा। अब अनजान है तो हम कह देंगे भाई बाएं भी चल लो, दाएं भी चल लो, सीधा भी चल लो। हम अनेकों रास्ते अपने आप बना सकते हैं और हम अपने आप को कन्विंस भी कर देंगे कि भाई सारे रास्ते कहीं ना कहीं भटकते खोदते हुए कोई ना कोई तो मेन हाईवे पे मिल जाएगा और दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। आप एक बिंदु से चलेंगे तो हजारों रास्ते हैं और आप जाकर के उसी बिंदु पर पहुंच सकते हैं, जरूरी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हजारों रास्तों में से एक ही रास्ता है जो सबसे छोटी गति का होगा और सबसे कम समय में, कम कष्ट में आपको वहां पहुंचा देगा। अगर दो बिंदु हैं तो उसके बीच में मैथमेटिक्स कहता है कि एक ही सीधी रेखा है जो दो बिंदु को सबसे कम डिस्टेंस में कनेक्ट करेगी। आप लाइन को टेढ़ी मेढ़ी कर करके उसे उतार चढ़ाव करके बिंदु को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे छोटा डिस्टेंस नहीं होगा। तो लॉजिकल बात यह है कि अगर हम यहां किसी चीज को जानने आए हैं तो इस चेतना के द्वारा, जो प्रभु की इतनी सुंदर देन है, जिससे हमने क्या कुछ नहीं पाया है। जब हम साइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाहरी तत्वों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना करके भी तत्व के अंदर क्या छिपा हुआ है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या हम रैशनल माइंड से, एक निष्काम बुद्धि से हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो यही सनातन धर्म समझाता है कि सबसे पहले क्या तुम्हें जानना है उसको जानो, अपने वास्तविक स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानो। जब उसे जान लिया उसके बाद किसी और को जानना शेष नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज जो महान पुरुष समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि अद्वैत शक्ति क्या है, उसे जागृत करो। अब अद्वैत शक्ति क्या है? द्वैत का मतलब है ड्युअलिटी। हम हंसते हैं, खुश हो जाते हैं, हम रोते हैं, दुखी हो जाते हैं। मतलब जीवन में अनेक अनेक प्रभाव आएंगे, लेकिन कोई प्रभाव आपको हंसाएंगे। तो हंसना एक प्रक्रिया हो गई, उसकी विपरीत प्रक्रिया रोना हो गया, या दुख को पाना हो गया, या दुख का चिंतन करना हो गया, आप दुखी हो गए। तो कोई प्रभाव आया, हंसने के बजाय उसने आपको रुलाया, आप दुखी हो गए। तो हंसना, रोना, खुश हो जाना, दुखी हो जाना, ये दोनों विपरीत प्रभाव हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये प्रभाव आपको हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? इसके पीछे भी तो कोई बेस है, कोई आधार है। ये सब चीज आपके अंदर हो रही है, आपके चैतन्य स्वरूप में हो रही है। चैतन्य है, चैतन्य आपको शक्ति प्रदान करता है सोचने की। आप सोचोगे तो किसी चीज को याद भी रखोगे, किसी चीज को याद रखोगे तो किसी चीज से मोह भी करोगे, इसलिए उस चीज को याद रख रहे हो। तो जो भी डेफिनेशन चैतन्य आपको दे रहा है, जो भी एक रूपरेखा आपकी चैतन्य बना रहा है, उसी रूपरेखा में ड्युअलिटी है। चैतन्य अपने आप में ड्यूअल नहीं है। किस तरीके से? दो दोस्त हैं, कहीं जाते हैं। अब पहली बार दोनों दोस्त आम देख रहे हैं, उनने कभी आम नहीं देखा। आम को तोड़ते हैं, आम को खाते हैं। एक दोस्त का आम बड़ा मीठा निकल जाए तो वो तो ये कहेगा कि भाई ये तो अद्भुत चीज है, बड़ा मीठा आम है। तो क्या है, आम उसके मन के अंदर एक बंधन बन गया, एक शब्द बंधन बन गया कि कभी मिठास को पाना है तो आम जरूर खाना। और आम की आकृति उसके मन के अंदर आ गई
कि जब भी वो आम के बारे में सोचेगा, एक चित्र उसके मन के अंदर आएगा कि आम जो मैंने खाया वो कैसा था। अब दूसरे दोस्त ने आम खाया, उसका आम कच्चा रह गया, उसमें थोड़ी मिठास उतनी नहीं रही, कड़वा रह गया, खट्टा रह गया। अब उसके अंदर वही आम भी खा रहा है, वही प्रक्रिया को कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्रिंट रहा, जो इंप्रेशन रहा, वो बिल्कुल अलग रहा, विपरीत रहा। अब स्वाभाविक है, जैसे ही वो दोनों कहीं जगह जाएंगे और किसी और व्यक्ति को मिलेंगे कुछ समय बाद, और कोई व्यक्ति उन्हें आम देगा, तो दोनों में सेम रिएक्शन तो नहीं होगा ना। क्योंकि एक व्यक्ति जिसे आम बहुत पसंद आया, बहुत मीठा लगा, वो बहुत खुश हो जाएगा जब आप आम का नाम लेंगे, क्योंकि उसके अंदर अपने विपरीत जो अनुभव है वो जागृत हो रहे हैं। जब उसने आम खाया, कैसा रस उसके मुंह में लगा, वो बातें उसे याद आएगी। आम कितना रसीला था वो उसे याद आएगा। पल भर के लिए जिस आनंद की उसने उस समय प्राप्ति के लिए, उस आनंद की पूर्ति की वो कामना करेगा, और वो कामना उसे और बंधन के लिए जोड़ेगी, उसके अंदर एक प्रभाव को पैदा करेगी कि अरे आम तो मैंने बहुत पहले खाया था, आप मुझे आम खिला रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। वो उसकी यादों को तरोताजा कर। लेकिन अगर आप पल भर के लिए उस आदमी के अनुभव को निकाल दे, उस आदमी की यादों को निकाल दे, उस आदमी के किसी भी पिछले दृष्टांत को हटा दे, लगाव को, सोच को, तो क्या आम के अंदर किसी को खुश करने की या दुखी करने की शक्ति है? नहीं है। आम तो आम है, पेड़ पे टंगा रहता है, और अगर कोई उसे जीवन भर ना खाए तो आम ये भी नहीं कहता कि मुझे खाओ। तो जरा सोचो कि खुश करने का प्रभाव और दुख करने का प्रभाव कहां से जन्म हो रहा है। आम के अंदर तो वो छिपा हुआ नहीं है ना, लेकिन क्योंकि आप किसी कामना को दोहराना चाहते हैं, उस दोहराने में ही आपका सुख दुख द्वैत छिपा हुआ है। आप राजगढ़ आए, राजगढ़ में मान लिया भंडारा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी खीर बनी। अब आप ये मान करके चल लो कि जिस भंडारे में खीर होगी वही अच्छा भंडारा है, तो भाई हजारों भंडारे जाने होंगे जीवन में, हजारों प्रोग्राम अटेंड करोगे, हजारों जगह तो खीर नहीं बन सकती, कहीं हलवा बनेगा। आप गुजरात चले जाओगे तो आपको आमरस पिलाएंगे। अलग अलग चीजें, अलग अलग स्वागत करने के अपने तौर तरीके हैं। लेकिन आप ये जिद लेकर के चल लो कि नहीं, जहां खीर होगी वहीं भंडारा अच्छा है, तो आप बताओ ना कि इस जिद से, इस सोच से आपने कितने दुखों के बंधन को बांध दिया। क्योंकि अगले प्रोग्राम में आप जाए, खीर नहीं है, तो क्या प्रोग्राम अच्छा नहीं है? क्या भंडारा अच्छा नहीं है? क्या प्रेम प्यार से लोगों ने उसे आपके लिए तैयार नहीं किया? ये सब चीजें नहीं नजर आएगी। नजर केवल वही आएगा जो मोह मन ने बांध दिया कि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ये चीज मेरे लिए नहीं। तो यही महान पुरुष समझाते हैं कि सबसे पहले अद्वैत को जानना है तो अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानो, जिसकी शैडो में, जिसकी परछाई में सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अपने आप में वो सारी प्रक्रियाओं से डिवॉइड है, इनडिफरेंट है। चैतन्य को जब तक मन ना कहे कि ये अच्छाई ये बुराई, चैतन्य के लिए तो एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, उसमें अच्छाई बुराई, लगाव या उसे रिपेल करने की कोई शक्ति नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी एक इंडिविजुअलिटी फॉर्म करते हैं, एक ईगो फॉर्म करते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं, हम ड्युअलिटी को, द्वैत को पैदा कर रहे हैं हर एक चीज में, हर एक अनुभव में, हर एक सोच में। तो महान पुरुष कहते हैं इससे परे हो जाओ। अब इससे परे होंगे तो कैसे करे होंगे? तो वेदों में एक बहुत पुराना एक बात लिखी गई है, जिसको क्योंकि वेदों की बातें क्या है कि वो बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातें कैसी हैं मैं बताता हूं। आप बड़े छोटे थे, जीवन में अनुभव कम थे, आप एक कविता को पढ़ेंगे, कविता थोड़ी बहुत समझ में आएगी क्योंकि आपके ऊपर भाषा का इतना कमांड नहीं है। फिर 10 साल बीत जाते हैं, भाषा के कमांड, लैंग्वेज कमांड के ऊपर आपको और पकड़ हो जाती है। फिर आप वही कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं, कविता तो बहुत अच्छी कविता है, बहुत सी छोटी छोटी बातें उसमें लिखी गई हैं, मतलब अनुवाद दे रखे हैं, उसे समझना जरूरी है। और वही कविता को आप मरते दम तक पढ़ेंगे तो कविता का पूरा अर्थ बदल जाएगा। ये नहीं कि कविता के शब्द बदल रहे हैं, ये नहीं कि कवि ने नई कविता लिख दी, नहीं, लेकिन जो कविता को समझने का आपका ज्ञान है वो बदल रहा है, आपका जीवन का अनुभव बदल रहा है, आपका जीवन का किसी बात को संसार से रिलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है।
इसलिए शब्द वही है, लेकिन उनके अर्थ जैसे जैसे जीवन बढ़ रहा है वो शब्द के अर्थ हमारे लिए बदलते जाते हैं। तो ऐसे ही वेदों में हमारे महान पुरुषों ने कम शब्दों में बहुत बड़ा सार छिपा दिया, लेकिन वो सार तो उन्होंने तब छिपाया जब उस सार का अनुभव उन्होंने किया, तब वो निपुण थे कम शब्दों में सार को समझाने के लिए। अब हम क्या है, हम चाहते हैं कि अनुभव ना हो लेकिन कम शब्दों में हम सब चीज समझ जाए, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही वेदों की कुछ बातें हैं जो जीवन को जीने से समझ में आती है, उससे पहले समझ में नहीं आएगी। जब तक अनुभव नहीं प्राप्त होगा तब तक क्या लिखा गया है वो नहीं समझ में आएगा। तो एक बड़ी साधारण सी बात लिखी गई, नेति नेति, दो शब्द लिखे गए। अब लोग इसका अर्थ के ऊपर अध्ययन करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई नेति नेति क्या हो गया। अब दो शब्द मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जीवन का सार छिपा है, नीति नीति। अब ये कोई मंत्र तो है नहीं कि मैं नीति नीति का उच्चारण करूं, या ये श्लोक भी नहीं है जिसे मैं पढ़ सकता हूं, क्योंकि किसी के आगे अपने आप को ज्ञानी सिखाने के लिए अगर मैं संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक पढ़ दूं तो आदमी को तो समझना है। हो सकता है श्लोक का अर्थ मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैंने संस्कृत बोल दी, दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आई तो उसने कहा ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। अब कहने का अभिप्राय यह है कि नीति नीति का अर्थ क्या है। नीति का मतलब ना ये ना वो। अब ये हमारे जीवन पे कैसे लागू होता है, क्योंकि महान पुरुष कहते हैं अद्वैत को तुम तभी पा सकते हो जब तुम अपने आप को समर्पित कर दो। ये समर्पण अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है, लेकिन समर्पण किस चीज का करना ये हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति में भी अहंकार है। मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये किया मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये किया मुझे स्टेज पे जाना मिलेगा, मुझे माला चढ़ानी मिलेगी, मेरा नाम लिस्ट में सबसे पहला बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में हम भक्ति क्यों कर रहे हैं उसका एक बहुत अननेसेसरी बैगेज अटैच है जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते। लेकिन क्योंकि मन अहंकार है तो मन भी भक्ति में अपनी अहंकार की पूर्ति चाहेगा।